दोस्तों कुछ समय में सर्दियां आने वाली है और इसीलिए आज मैं आप लोगों के सामने सर्दियों से जुड़े ये 3 बिजनेस आइडियाज लेकर आया हूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो सर्दियों के आने में टाइम है, पर दोस्तों आपका बिजनेस सर्दियों के आने तक अच्छे से सेटअप हो जाए उसके लिए आपको 1 महीने पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी ताकि सर्दियां आने पर आपका बिजनेस स्मूथली रन हो सके। दोस्तों आज मैं आपको जो बिजनेस आइडियाज बताने जा रहा हूँ उसकी डिटेल्स तो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, पर इनको करने से पहले आपको अपने एरिया में थोड़ी सी मार्केट रिसर्च भी करनी पड़ेगी कि क्या इस प्रकार के बिजनेस आपके एरिया में ऑलरेडी बहुत ज्यादा तो मौजूद नहीं है और इनकी डिमांड आपके एरिया में कितनी है। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोगों का रुझान सीजनल बिजनेसेस की तरफ ज्यादा हो रहा है और आज की वीडियो में बताए जा रहे बिजनेस को करने का प्लान भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इसीलिए आप अपने एरिया में इन बिजनेसेस के बारे में पहले ही रिसर्च कर लें और इनमें से आपके लिए बेस्ट बिजनेस चूज कर लें ताकि आपको आगे चल के इनकम का लॉस ना हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इन न्यू बिजनेस आइडियाज के बारे में ब्रीफ में बता रहा हूं, पर यदि आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पर डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम इस पे एक डिटेल वीडियो भी बना देंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप में से काफी सारे लोग हमारी वीडियोस देख तो रहे हैं पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सर्दियों में सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाला प्रोडक्ट है अंडे। यहाँ आप अंडों से जुड़े कई सारे बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना पोल्ट्री फार्म लगा के वहां से अंडे सेल कर सकते हैं। यहाँ पर आप अंडे के होलसेलर या सप्लायर बन सकते हैं या फिर आप इसके रिटेलर भी बन सकते हैं या फिर एक आप छोटा सा शॉप लगा के ऑमलेट या बॉइल्ड एग या अंडे के अन्य कुक्ड प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं। दोस्तों अब इन बाकी तरीकों में इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है, पर यदि आप अंडों के सप्लायर या होलसेलर बनते हैं तो आप आसानी से 3 से 4 हजार रुपए लगा के ही ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इसमें अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। अब ये कैसे करना है और इसमें आपको कितना इनकम होगा ये सभी डिटेल्स मैं भी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। दोस्तों एग सप्लाई बिजनेस सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल तभी हो सकता है जब आप डायरेक्टली पोल्ट्री फार्म से ही एग खरीद के अपने एरिया में सप्लाई करें। यहाँ पे आप अपने एरिया के छोटे छोटे रिटेलर्स या फिर एग बेचने वाले शॉप्स या रेस्टोरेंट्स को बल्क में इसे सप्लाई कर सकते हैं। अब इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो आप पर अंडा 1 से 1.5 रुपए तक का मार्जिन कमा सकते हैं। दोस्तों ये मार्जिन आपके एरिया पे भी डिपेंड करेगा, यानी कि आपके यहाँ पे अभी अंडों का कितना प्राइस चल रहा है उसके बेसिस पे भी ये मार्जिन फिक्स्ड होगा। तो यदि मैं मान लेता हूं कि आप एक अंडे पे केवल 1 रुपए कमाते हैं और आप दिन के 2000 अंडे सेल करते हैं तो इस प्रकार से आप एक दिन में 2000 और महीने में 60,000 रुपए तक कमा सकते हैं। और यदि आपके एरिया में अंडों का प्राइस अच्छा है और इस पे प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा है तो आप इससे कहीं ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों सर्दियों में चिकन की डिमांड भी काफी बढ़ जाती है, तो इसीलिए यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो आप चिकन सप्लाई का भी बिजनेस कर सकते हैं। इस बिजनेस में सर्दियों के समय में अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलता है। दोस्तों एग और चिकन के अलावा सर्दियों में वेज सूप और चिकन सूप की भी अच्छी डिमांड रहती है और ये बिजनेस भी अच्छे खासे चल सकते हैं। आप चाहें तो इनका सप्लाई या फिर इन्हें प्रिपेयर करके भी सेल कर सकते हैं, जिनमें आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने मिल सकता है। दोस्तों सर्दियों में दूसरा सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस है ड्राई फ्रूट का बिजनेस, जिसकी इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट मार्जिन और इससे रिलेटेड बाकी सभी डिटेल्स अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों ड्राई फ्रूट्स को आप मुख्य तौर पे 2 प्रकार से सप्लाई कर सकते हैं। एक तो आप इसे खुला या ओपन सप्लाई कर सकते हैं या फिर आप इसकी पैकेजिंग करके भी इसे सप्लाई कर सकते हैं। आप इन दोनों में से किस प्रकार से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ये मुख्य तौर पे आपके इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करेगा। यदि आप इसे खुला सेल करना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस को आसानी से 20 से 25 हजार रुपए में ही स्टार्ट कर सकते हैं, पर यदि आप ड्राई फ्रूट को पैकेजिंग करके सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैकेजिंग मशीन भी लेनी पड़ेगी एवं आपको पैकेज करने के लिए 1 से 2 हेल्पर्स भी रखने होंगे। ऐसा करने पर आपको 3 से 4 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट भी लग सकता है। दोस्तों वैसे तो आप ड्राई फ्रूट्स को किसी भी होलसेल मार्केट से खरीद सकते हैं, पर यदि आप ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपको चांदनी चौक में ड्राई फ्रूट्स काफी सस्ते दाम पे मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि पॉसिबल है तो आप डायरेक्टली कश्मीर से भी इन्हें खरीद सकते हैं, पर इतना दूर जाके परचेस करना सभी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए मैंने आपको चांदनी चौक के बारे में बताया। दोस्तों इसके अलावा यदि आप ड्राई फ्रूट को पैकेज करके ही सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एरिया की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी और आपको प्रॉपर सेटअप करना होगा, साथ ही आपको FSSAI का फूड लाइसेंस भी लेना होगा। तो इन चीजों पे भी आपका एक्स्ट्रा टाइम और एक्सपेंडिचर जाएगा, पर वहीं इसके मुनाफे भी काफी हैं। जैसे कि यदि हम इसके प्रॉफिट मार्जिन की बात करें
तो अगर आप ड्राई फ्रूट को ओपन सेल करते हैं तो यहाँ पे आपको 15 से 20% तक का प्रॉफिट मार्जिन देखने मिलेगा। यानी कि यदि आप महीने में 2 लाख रुपए के ड्राई फ्रूट सेल करते हैं तो आप उस पे करीब 40,000 रुपए तक कमा सकते हैं। पर वहीं यदि आप ड्राई फ्रूट को पैकेज करके सेल करते हैं तो उस पे आपको कहीं भी 30 से 50% तक का प्रॉफिट मार्जिन देखने मिलेगा। तो उसी 2 लाख के सेल पे आप 1 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं। दोस्तों 50% तक का प्रॉफिट मार्जिन आपको डायरेक्टली शॉप्स पे तो देखने नहीं मिलेगा, पर कई सारे लोग इसे ऑनलाइन अपनी वेबसाइट से या फिर अमेज़न या फ्लिपकार्ट से सेल करके इतना या इससे ज्यादा मार्जिन भी कमा पा रहे हैं। दोस्तों अब तीसरा सर्दियों में ज्यादा चलने वाला बिजनेस आइडिया है फ्लेवर्ड हॉट मिल्क का। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी तो सर्दियों के मौसम में गर्म केसर दूध का आनंद लिया होगा और ये भी देखा होगा कि इन स्टॉल्स पर सर्दियों के समय काफी ज्यादा भीड़ लगी होती है। दोस्तों पहले तो केवल केसर या इलायची जैसे फ्लेवर्स ही आपको मिलते थे, पर आजकल काफी ज्यादा फ्लेवर्स मार्केट में आ चुके हैं जिनको यदि आप अपने कस्टमर्स को देंगे तो काफी सारे कस्टमर्स भी आपके स्टॉल्स पे अट्रैक्ट होंगे। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि अलग अलग फ्लेवर्ड मिल्क बनाने के लिए आपको सभी फ्लेवर के मिल्क अलग तैयार करने होंगे और फिर यदि कोई फ्लेवर नहीं बिका तो आप उसका क्या करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। दोस्तों फ्लेवर्ड मिल्क में आपको जो फ्लेवर होता है, जैसे कि आप पान का फ्लेवर या रोज का फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर या इस प्रकार का कोई और फ्लेवर्ड मिल्क कस्टमर को देना चाहते हैं तो ये फ्लेवर आपको दूध पकाते समय उसमें नहीं डालना है। आपका मिल्क का प्रिपरेशन सभी फ्लेवर्स के लिए सेम ही होगा, पर जब आप इस मिल्क को कस्टमर को सर्व करने जाएंगे तो उस समय आपको कुल्हड़ में इन फ्लेवर को दूध के साथ मिक्स करके देना है। तो ऐसे में आपका अलग अलग फ्लेवर्स के लिए अलग अलग मिल्क प्रिपेयर करने का खर्चा बच जाएगा। उसके बाद आप अपने फ्लेवर्ड मिल्क को अलग फ्लेवर्स के हिसाब से अलग अलग प्राइसिंग कर सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यदि आपके पास एक शॉप ऑलरेडी मौजूद है तो इस केस में आप इस बिजनेस को आसानी से 15 से 20 हजार रुपए में भी शुरू कर सकते हैं। पर यदि आप इसको पूरे नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको शॉप का लीज या रेंट भी लगेगा, जो कि आपके एरिया पे डिपेंडिंग 10,000 से लेके 50,000 तक भी हो सकता है। इसके अलावा आप अपने फ्लेवर्ड मिल्क के साथ और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए गुलाब जामुन या फिर गाजर का हलवा या मूंग दाल का हलवा भी अपने स्टॉल पे रख सकते हैं, जिसे खाना भी कस्टमर सर्दियों में काफी पसंद करते हैं और आपके स्टॉल पे कस्टमर्स फुटफॉल भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये थे सर्दियों में करने वाले ऐसे बिजनेस आइडियाज जो एवरग्रीन तो है ही, साथ में आपको कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा मुनाफा भी कमा के देंगे। यदि आपको इनमें से किसी भी बिजनेस आइडिया पे डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम इस पे आपके लिए एक पूरा डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस प्रकार की जानकारी फ्यूचर में भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं। यदि आपका हमारे लिए कोई सवाल हो या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।